ये है नीमा जी, जिसके 3 बेटे हैं और तीनों की शादी हो चुकी है। नीमा जी हमेशा घूंघट में रहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि घूंघट में तो बहुएं रहती है, तो सास क्यों? चलिए देखते हैं। सुबह सुबह, रीटा बहू, मेरी सुबह की चाय कहाँ है? अभी लाई माँ जी। ये लीजिए माँ जी, आपकी चाय। अरे घूंघट कहाँ गया? माफ करना माँ जी, वो काम करते करते हट गया, ध्यान ही नहीं रहा। फिर रीटा जल्दी से घूंघट ले लेती है। मानसी बहू, अरे ओ बड़ी बहू। जी जी माँ जी, कहिए। सर पर पल्ला रखने से काम नहीं चलेगा। इस घर में रहना है तो घूंघट करना ही होगा। कितनी दफा समझाऊं, ये आखिरी बार है। इसके बाद अगर तुम ऐसे दिखी ना तो भेज दूंगी मायके। वहीं रहना खुलकर। माफ करना माँ जी। ठीक है ठीक है, जा अचार और पापड़ छत पर सुखाने को डाल दे, धूप बहुत तेज है। जी माँ जी। माँ जी, ये देखो, मैंने आपके लिए फेस मास्क बनाया है। चल काव्या बहू, कमरे में लगा दे। देखो, इसे कहते हैं संस्कारी बहू। कायदे से घूंघट में रहती है। फिर काव्या सास के साथ कमरे में चली जाती है। कायदा कायदा कायदा। दो बहू को डांट पड़ता सुन लिया, इसीलिए मूड ठंडा करने के लिए वो आ गई। हमें सब पता है काव्या की चालाकी। एक तो माँ जी का समझ में नहीं आता, ना खुद घूंघट हटाती है ना हमें हटाने देती है। अरे यहाँ तो माँ जी का कोई ससुरिया जेठ भी नहीं है, फिर माँ जी घूंघट लेती किसके लिए है? राम जाने। ये राम कौन है? अरे शब्दों पर मत जाओ ना, भावनाओं को समझो दीदी। राम यानी भगवान श्री राम। अच्छा अच्छा अच्छा, चल अब काम निपटा लेते हैं, वरना फिर से 4 बातें सुनाएंगी माँ जी। फिर दोनों वहां से चली जाती है। वहीं कमरे में, ये क्या बहू, कमरे में आते ही घूंघट क्यों हटाया? माँ जी, यहाँ तो आपके और मेरे सिवा कोई नहीं है। ये मेरे घर का रिवाज है। तुम घर में अकेले ही क्यों ना हो, एक पल के लिए भी घूंघट नहीं हटना चाहिए। चल अब ये लेप लगा दे जल्दी मुझे। ना माँ जी ना, मेरी आंखों के सामने अब घूंघट हटाओ, ये मैं देख नहीं पाऊंगी। अब खुद ही लेप लगा लो। वैसे भी आपके घर का रिवाज है ना, औरतें एक दूसरे के सामने भी घूंघट नहीं हटाती। मैं चलती हूँ, रसोई में बहुत काम है। बहुत तेज हो गई है ये काव्या। वहीं निम्मा जी घूंघट करती है, इसलिए उनकी तीनों बहुएं भी हर समय घूंघट करती। ऐसे ही एक दिन नीमा जी की बेटी शगुन को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले होते हैं। बहुआ, अरे आ बहुआ। तीनों बहू आके सामने खड़ी हो जाती है। जी माँ जी। जी माँ जी। क्या हुआ माँ जी? आज शगुन को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। देखना कि सारी तैयारी अच्छे से हो, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और शगुन को अच्छे से तैयार करके घूंघट में ले आना, ठीक है? हाँ? शगुन को घूंघट में क्यों? अरे मेरी बेटी भी बिल्कुल मेरे जैसी है। घूंघट में ही तो लोगों को उसके संस्कार नजर आएंगे ना। अब जितना कहा है उतना करो, बहस मत करो। फिर तीनों बहुएं सास के कहे मुताबिक काम करने लगती है और शगुन को तैयार करने में लग जाती है। भाभी एक बात तो बताओ, आप लोग हमेशा घूंघट में क्यों रहती हो? माँ जी से कभी पूछा है कि घूंघट क्यों लेती है? वो तो उनका शौक है। तो ये समझ लो दीदी कि माँ जी के शौक के चक्कर में हमारी बलि चढ़ गई है। वही तो, अब सास घूंघट ले और सास के सामने बहुएं ना घूंघट ले तो कितना अजीब लगेगा, इसीलिए हमें घूंघट लेना पड़ता है। आज तो माँ जी ने तुम्हें भी घूंघट में लड़के वालों के सामने आने को कहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, ससुराल में वैसे भी घूंघट में रहना पड़ेगा, तो आदत तो डालनी होगी ना। वहीं कुछ ही देर में लड़के वाले आ जाते हैं। आइए आइए जी, आप सभी का स्वागत है। बहन जी, मैंने तो सुना था कि आपकी 3 बहुएं हैं, तो ये 4 घूंघट कैसे? उसमें से एक आपकी बहू भी तो है, मतलब होने वाली। अच्छा अच्छा, पर शगुन को आपने घूंघट लेने को क्यों कहा? बिना घूंघट के भी हमें चलती। अब हमारे यहाँ है तो हमारे मुताबिक चल रही है।
बाकी शादी के बाद आपका जैसा मन वैसा करिए। जीना को भी नीमा की बातें ठीक लगती है। दोनों परिवार आपस में बात करते हैं और सभी को ऋषभ और शगुन की जोड़ी काफी पसंद आती है, जिसके बाद सभी मिलकर रिश्ता पक्का करते हैं। हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई। अब तो बस उसी दिन का इंतजार रहेगा कि कब शगुन हमारे घर की लक्ष्मी बनकर आए। पंडित जी से बात करके जल्दी ही मुहूर्त निकलवाते हैं जी। जी जी। जिसके बाद लड़के वाले वहां से चले जाते हैं। बहुओं, अब से शगुन की शादी की सारी जिम्मेदारी तुम तीनों के सर। देखो, जैसी तुम यहाँ रहती हो ना, वैसे ही शगुन को भी तैयारी करवा दो। कल को नाक नहीं कटनी चाहिए। माँ जी, शगुन की होने वाली सास तो काफी खुले विचारों वाली लगती है। अरे खुले विचारों के चक्कर में संस्कारों को ताला लगा दे क्या? नहीं ना। अब जाओ, लग जाओ तीनों काम पर। फिर तीनों अपने अपने काम में लग जाती हैं। कुछ ही दिनों में शगुन की शादी होनी थी, जिस कारण तीनों अब शगुन को ट्रेन करने में लग जाती हैं। साड़ी पहनाना, घूंघट लेना, घूंघट में चलना फिरना, सब कुछ वो बखूबी शगुन को सिखाती हैं। वहीं कमरे में, यार कल्पेश, मैं ना थक चुकी हूँ इस साड़ी से। ये क्या, तुमने साड़ी के अंदर जीन्स पहना? माँ को पता चल गया तो? देखो, माँ के चक्कर में ही मैं शेरनी से बिल्ली बन चुकी हूँ। ऐसी कौन सी सास है जो 24 घंटे घूंघट में रहे, ऊपर से अपनी बहू को तो घूंघट में रखे और बेटी को भी। रीटा, कुछ दिन और एडजस्ट कर लो ना। अब मैं भी क्या कर सकता हूँ? अब तक तो एडजस्ट कर ही रही हूँ ना। भरी गर्मी में 1.5 हाथ का घूंघट करवाती है यार, हालत खराब हो जाती है। कभी तुम भी साड़ी पहनकर देखो। डार्लिंग, गुस्सा मत करो। देखो, जींस में कितनी हॉट और फिट लग रही हो तुम। है ना, मुझे भी ऐसा ही फील होता है। वहीं दूसरे कमरे में, देखो रूपम, अब मैं और इस घर में नहीं रह सकती। अब क्या हो गया? मैं तो कहता हूँ ना, तुम कमरे में चाहे जैसा रहो। देखो, अब तो मैंने तुम्हें तुम्हारे मन चाहे कपड़े भी ला कर दिए हैं। कभी कमरे से बाहर भी निकलो मेरी जान। बंद कमरे में इन कपड़ों को पहन कर करूं भी क्या, जब खुली हवा में चैन की सांस नहीं ले सकती। हाँ, एक मेरी सास ही इतनी जुल्मी है कि चैन से सांस भी नहीं लेने देती। सांस भी घूंघट के अंदर लो। इसी तरह मानसी भी अपने कमरे में अपने पति से बहस कर रही थी। पियोगी? तुम पियो यार। पता है, हमारी शादी को 10 साल हो गए। घर की सबसे बड़ी बहू हूँ यार। अपने मायके में ना एकदम बिंदास रहती थी मैं। वो तो दिख ही रहा है ना, लेकिन तुम्हारी माँ और मेरी सासू माँ ने मुझे क्या से क्या बना दिया। दुनिया में सब बोल दो, लेकिन ये घूंघट के लिए ना बोलो। घूंघट में जंग लड़ना बॉर्डर पर तोप दागने से भी ज्यादा भारी काम है। मनीष हंसने लगता है। हंस क्या रहे हो, सच कह रही हूँ। माँ जी के कारण हम तीनों बहुओं को घूंघट लेना पड़ता है। गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, चुप होके रह जाते हैं। इसीलिए मैंने तुम्हारी आधी सैलरी मॉडर्न कपड़ों में उड़ा दी। देखो, बाहर नहीं तो कम से कम कमरे में तो अपने मन चाहे कपड़े पहन सको। हाँ, मेरी माँ, अब सो जा। चढ़ गई है तुम्हें। फिर जैसे तैसे मनीष मानसी को सुलाता है। ये पहली बार का नहीं था जब तीनों घूंघट से फ्रस्ट्रेट होकर कमरे में जाके अपने मनचाहे कपड़े पहनकर अपने पतियों पर ऐसे ही अपनी भड़ास निकालती थी। लेकिन क्या इतने से सब कुछ ठीक हो जाता, या बेटी की शादी में कुछ अलग ही बवाल होता? देखते हैं अगले भाग में।